बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। CTI जॉब्स के हवाले से एक बड़ी अपडेट जो है वो आज शेयर की गई है और उसके अलावा एक दो जो इश्यूज़ हैं कैंडिडेट्स को आ रहे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले ये दो बड़ी अपडेट जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे बड़ी जो अपडेट है, जो प्रोफाइल बनाने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो आज 19 सितंबर लास्ट डेट थी, अब उसको एक्सटेंड करके 22 सितंबर तक कर दिया गया है। 22 सितंबर तक आप अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, वो इश्यूज़ भी सॉल्व हो गए हैं। अब आप इजीली अपना सारा वर्क कर सकते हैं। 22 तारीख तक सिर्फ़ और सिर्फ आपने प्रोफाइल बनानी है। 23 और 24 तारीख को जो है वो आपको सीट्स शो होंगी। 23 तारीख को इनफैक्ट आपको सीट्स वगैरह शो होंगी। फिर आपने 23 और 24 दो दिन होंगे, इन दो दिनों के अंदर आपने अप्लाई करना होगा। इसके अलावा एक अपडेट शेयर की गई थी कि अभी जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफाइल बनाने वाला जो ऑप्शन है वो ऑन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हमारा C2 वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो उनके लिए गुजारिश है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने प्रोफाइल बनानी है, अपना नेम वगैरह, उसके बाद पर्सनल डेटा और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसमें जो एक दो इश्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा इशू जो है वो तमाम ही कैंडिडेट का आलमोस्ट आ रहा है कि द एजुकेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने सारे जो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो भी फिल कर दिए हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करें अपनी एजुकेशनल डिटेल पर तो वो बताएंगे कि हमने जितनी भी हमारे पास डिग्रीज़ वगैरह थी वो हमने अपलोड कर दी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मैट्रिक, FA, सब कुछ मैंने PhD तक भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। लेकिन फिर भी जब मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है द एजुकेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो है वो एक सिस्टम में उन्होंने डाला हुआ है कि ये बेशक आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया तो बस आपका ओके हो गया, इसको आपने नहीं देखना। अब जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अभी ये आपके पास 20, 21, 22 इन 3 दिनों में यही वाला ऑप्शन आता रहेगा। जब 23 तारीख को यहाँ पर सीट्स जो हैं अवेलेबल पोजीशन आ जाएंगी तब ये वाला ऑप्शन जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे, अब क्योंकि इसके आगे कोई और फील्ड ही नहीं है, जो उन्होंने सिस्टम में वेबसाइट बनाई हुई है उसके मुताबिक इसके आगे एक फ़ील्ड है जिसमें अवेलेबल पोजीशन आनी है, लेकिन वो अभी क्योंकि उन्होंने डाली नहीं है। तो अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर करते हैं तो सिस्टम कह देता है कि आप इस पोजीशन को ही फिल करेंगे तब सिस्टम आगे जाएगा। हालांकि हम तो सारा कुछ फिल कर चुके हैं, तो इसकी वजह से ये सब का आएगा। आपने सिर्फ 3 स्टेप करने हैं। पहला पर्सनल डिटेल लिखनी है, दूसरा कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है और तीसरा एजुकेशनल डिटेल अपनी सारी आपने इंटर कर देनी है। और पिक्चर्स के हवाले से कुछ लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आपने पिक्चर को कहीं भी गूगल में आप सर्च करें रीसाइज पिक्चर, तो बेशुमार वेबसाइट आपके पास आ जाएंगी। वहाँ से अपनी पिक्चर को रीसाइज़ करें, मिनिमम करें, जो KBs में लिखा हुआ है उतने KBs में ला कर फिर उसको अपलोड करें। अब फिर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। पहले क्योंकि ये पिछले 2 दिनों से इशू इस वजह से आ रहा था कि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड हो रहा था और जो टीम थी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो उधर बिज़ी थी। सिस्टम सारा जो है वो उस साइड पर था क्योंकि काफ़ी लोड था पूरे सिस्टम पर। तो अब उस सिस्टम को वहाँ से ख़त्म करके पूरा जो है वो इसी वेबसाइट पर उसको लॉगिन कर दिया गया है। तो अब आप इजीली सारे ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ काम कर रही है वेबसाइट, आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीट्स चेक करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो अवेलेबल पोजीशन यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन आप वैसे चेक करना चाहते हैं कि पंजाब में कहाँ पर सीट्स हैं, तो उसके हवाले से वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा अगर आप गूगल से भी सर्च करेंगे तब भी आप इजीली ये आप गूगल से अगर सर्च कर लेंगे CIS पंजाब gov.pk, इसको आप गूगल में सर्च करें तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर ऑप्शन होगा सैंक्शन पोस्ट, इस बार आप क्लिक करें। जैसे ही आप सैंक्शन पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास तमाम बाल पंजाब का डेटा आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और
उसके बाद अगर ऑल कॉलेजेस चेक करना चाहते हैं तो ओके है। उसके बाद ऑल कॉलेजेस जेंडर, यहाँ से आप जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल डेजिग्नेशन, यहाँ से आप सिर्फ जो हैं वो, क्योंकि अभी जो जॉब्स आ रही हैं वो सिर्फ लेक्चरर्स की हैं, तो यहाँ से आप जो है वो लेक्चरर को सिलेक्ट कर लें ताकि आपके रिलेटेड यहाँ पर सारी आ जाएँ। और यहाँ से सारे सब्जेक्ट हैं तो सारे सब्जेक्ट आप इसमें टिक कर लें। और उसके बाद आप अप्लाई वाले ऑप्शन, या अगर आप किसी एक सिंपल कॉलेज में देखना चाहते हैं तो कॉलेज का एक कोड होता है वो यहाँ पर लगा के देख सकते हैं। आखिर में आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये लेक्चरर की जॉब डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में जितनी भी खाली हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी, अरेबिक, बायोलॉजी, बॉटनी, सब सब्जेक्ट की। अब आप देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज वगैरह में खाली है तो फिर आप यहाँ पर जैसे वैकेंट यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्चरर बायोलॉजी 3 हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो कॉलेजेस भी आपके सामने आ जाते हैं कि इस कॉलेजेस में फ़लाँ जेंडर की ये 3 कॉलेजेस आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से ऑल ओवर पंजाब किसी भी सब्जेक्ट की अगर कुछ देखना चाहते हैं, कहाँ पर सीट खाली है, लेक्चरर इंग्लिश की, हिस्ट्री की, तो आप ये सारा डेटा जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे लेक्चरर हिस्ट्री पर आप इस ब्लू वाले कलर पर, ये जो ब्लू वाला है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो लेक्चरर हिस्ट्री की जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में सीट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। कितनी मेल की हैं, कितनी फ़ीमेल की हैं, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ये जो सीट हैं वो कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। इनमें सीटें कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं और कुछ कम भी हो सकती हैं। वो आपको जो ऑफिशियल जब CTI की जो उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है वहाँ पर अवेलेबल पोजीशन डालेंगे तो वो वाली ओरिजिनल होंगी, इनमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो नई अपडेट आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।